नटखटी कार्टून टीवी। समुद्र की गहरी लहरों में एक खामोश रहस्य था जो हमेशा जादूगर को आकर्षित करता था। वो एक ऐसा जादूगर था जिसने जीवन के हर पहलू को छुआ था और उसकी जादुई शक्तियाँ किसी के भी विचार से परे थी। लेकिन वो अब संतुष्ट नहीं था। उसके भीतर एक शून्यता थी जो हमेशा उसकी आत्मा को खा रही थी। फिर उसने एक दिन समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर खुद से वादा किया था कि वो समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा खोजेगा जो उसे सच्ची शांति दे सके। किले के अपने पुराने कमरे में लेटे हुए जादूगर की आंखें बंद थी, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में था। उसकी सोच समुद्र के गहरे पानी में बसी थी। उस रात चांद की हल्की रोशनी कमरे में प्रवेश कर रही थी और हवा में हल्के हल्के जल की बूंदें महसूस हो रही थी। जादूगर के होठों पर एक जादुई मंत्र था जिसे उसने समुद्र के राज को जानने के लिए उच्चारित किया। यह मंत्र उस तक के रहस्यों को खोल सकता था जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। जैसे ही मंत्र हवा में फैला, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और समुद्र की लहरों की गूंज कमरे में सुनाई देने लगी। फिर हवा में हल्के से पानी की बूंद गिरी और अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। फिर सामने बिस्तर के किनारे से एक घुंगली आकृति उभरी। यह कोई नहीं थी, एक जलपरी थी। उसकी त्वचा पर समुद्र की नमी और चांदनी की हल्की झलक थी। उसकी आंखें नीली थी और उसके लंबे बाल जैसे समुद्र के झाग से बने थे। फिर वो धीरे धीरे बिस्तर के पास आई और जादूगर को देखा। फिर जलपरी ने धीमी रहस्य स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया था। फिर जादूगर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर वह मुश्किल से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर जलपरी ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुमने मुझसे कुछ मांगा था। तुम्हारा मंत्र समुद्र के दिल तक पहुँचा और अब मैं यहाँ हूँ। फिर जादूगर की आंखों में एक चोर सी चमक आई। वो जानता था कि उसने कभी भी कोई सामान्य मंत्र नहीं बोला था। वो जानता था कि कुछ विशेष होने जा रहा है। फिर जादूगर ने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए पूछा, तुम कौन हो? फिर जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने पुकारा है। मैं समुद्र की शक्ति, उसकी गहराई, उसकी आवाज और उसकी रहनुमाई हूँ। तुमने अपनी शक्ति से मुझे यहाँ बुलाया और अब मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर जादूगर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह एक अवसर था। कहीं ना कहीं यह एक संकेत था कि उसकी आत्मा की तलाश पूरी हो सकती थी। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक डर भी था। क्या वो तैयार था उस रहस्य से साक्षात्कार करने के लिए जिससे वो जानना चाहता था? फिर जलपरी ने उसकी भावनाओं को समझ लिया। फिर जलपरी ने कहा, तुम डरते हो, लेकिन यह डर केवल उस चीज से है जिसे तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे भीतर एक गहरी इच्छा है, समाधान, शांति और प्रेम। तुम केवल बाहरी जादू से संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम्हें आंतरिक सत्य को जानने की आवश्यकता है। फिर यह बात सुनकर जादूगर के दिल में हलचल मच गई। उसकी पूरी जिंदगी जादू, रहस्य और शक्ति के इर्द गिर्द घूमी थी, लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शांति उसके भीतर ही छिपी हो सकती है। फिर उसने लगभग बुदबुदाते हुए पूछा, कैसे?
फिर जलपरी ने अपनी हाथों को उठाया और आसपास के पानी को हल्के से लहराया। फिर उसने कहा, देखो, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवन है। यह जीवन का वो रूप है जो सभी चीजों को जोड़ता है। इस जल के भीतर समय, स्थान और सब कुछ शामिल है। तुम्हारे अंदर भी यह शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। यह कहते हुए जलपरी ने अपने हाथों से हवा में एक जादुई वृत्त बनाना शुरू किया। फिर जादूगर ने देखा कि वृत्त के अंदर एक अद्भुत दृश्य भरने लगा। समुद्र की गहरी गुफाएं, जलप्रपात और उन प्राचीन मत्स्यलोकों की छायाएं प्रकट हो गईं। हर दृश्य के पीछे एक गहरी कथा छुपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी नहीं जानता था। फिर जादूगर ने विस्मय से पूछा, यह क्या है? फिर जलपरी ने उत्तर दिया, यह वो है जो तुम नहीं देख पाए। यह वो सत्य है जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इन लहरों के समान है। तुम केवल उसे पहचान नहीं पाए। जादूगर की आंखें खुली रह गई। वो समझ गया कि यह सिर्फ एक बाहरी जादू नहीं था, यह उसकी आत्मा की यात्रा थी। वो जो कुछ भी खोज रहा था वो पहले से ही उसके भीतर था। फिर जलपरी ने धीरे से कहा, अब तुम देख रहे हो, क्या तुम समझ सकते हो? फिर जादूगर ने सिर झुकाया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं समझता हूँ। यह शक्ति केवल बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर भी है। फिर जलपरी ने मुस्कुराई और धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई, जैसे उसका अस्तित्व एक सपना था। जादूगर कमरे में अकेला रह गया, लेकिन उसके मन में एक नई रोशनी थी। वो अब जानता था कि जादू, शक्ति और शांति का वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही था। फिर उसने बिस्तर के पास पड़ी नीली मोती को उठाया। यह जलपरी का उपहार था, लेकिन अब यह उसके लिए केवल एक यादगार नहीं बल्कि एक आंतरिक सत्य का प्रतीक बन चुका था। उस रात जादूगर ने सोचा, शायद शांति सच में हमारे भीतर ही होती है। हमें केवल उससे पहचानने की आवश्यकता है। और तब उसने अपनी सारी जादुई शक्तियों को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।